हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एमआई ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल। तो क्या होता है स्फेरिकल शेल? स्फेरिकल शेल क्या है कि एक हालो स्फेयर है जिसका जो सरफेस है वो बहुत पतला है ना। सरफेस जो है वो नेग्लिजिबल थिकनेस का है। तो अगर स्फेयर में से हम उसका जितना भी अंदर का मटेरियल सब निकाल लें तो उसका ऊपरी का जो परत बचे वो बहुत पतला हो, उसी को बोला जाता है स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो अब स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तो हमारे पास ये ग्रीन कलर से जो दिया हुआ है ये क्या है? ये है आपका स्फेरिकल शेल। और मान लेते हैं हमें पहले निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास करे, तो ये स्फेरिकल शेल हो गया। इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक एक्सिस है आपके पास एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ठीक है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कामा जीरो। ठीक है। फिर ये पॉजिटिव एक्सिस था तो आर कामा जीरो हो गया। ओरिजिन से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो हो जाएगा माइनस आर कामा जीरो। ये हो गया। रेडियस आपको दिया ही हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक जो डिस्टेंस होगी वो आपका रेडियस होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट चूज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करें तो एक ये हो जाएगा, है ना। स्लाइस में कट कर सकते हैं, तो इस तरीके से स्लाइस में ये कट हो जाएगा। तो ये जो स्लाइस में कट होगा तो ये क्या बनेगा? ये जो बन रहा है ये आपका एक रिंग बनेगा। अगर यही सॉलिड स्फेयर होता तो अगर हम स्लाइस करते इसको तो हमारे पास बनता डिस्क। लेकिन क्योंकि हालो स्फेयर है तो डिस्क में से पूरा मटेरियल बाहर निकाल दीजिए, अंदर का जितना है, तो क्या बनेगा? वो उसका सरकमफेरेंस बनेगा, यानी परिधि बनेगा, जो कि होगा क्या? जो कि आपका होगा रिंग, है ना। रिंग क्या होता है? सिंपल ये एक रिंग है। यहाँ पे अब चाहे तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो एक रिंग, और चाहे तो यहाँ पे एक रिंग कंसिडर कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग है। ठीक है। एक स्लाइस हमने कट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। सेंटर से लेकर के यहाँ तक एक हमारे पास रिंग है, और दूरी कितनी है? सेंटर से रिंग की दूरी है एक्स। ठीक है। और मान लेते हैं कि रिंग का जो रेडियस है वो कितना है? वाई है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ वाई होगा, यहाँ से यहाँ वाई होगा, यहाँ से यहाँ वाई होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? वाई। और आपको दिया हुआ है स्फेरिकल शेल का रेडियस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा दें तो ये आर हो गया, कर्ण हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, है ना। तो हमें चाहिए क्या? लंब चाहिए। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें रेडियस पता चल गई इसकी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कि जो आपने रिंग माना है वो रिंग की थिकनेस कितनी होगी? तो रिंग की थिकनेस, क्योंकि रिंग आपका कैसे होगा इसमें, ये सीधा ऐसे रिंग नहीं है। अगर ऐसे सीधा रिंग होता तो हम इसको dx मान लेते थिकनेस को। लेकिन रिंग क्या है? थोड़ा सा ऐसे कर्ड है। तो अगर कर्व जब होता है तो उस केस में हम उसको क्या मानते हैं? उसको मानेंगे ds। और जहां पे ds जो होगा वो दिया जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट। dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है। अब लेकिन हमें निकालना एक ही वेरिएबल में है सारा कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम x को छोड़ देते हैं, y को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो अब dy कहाँ से मिलेगा? ये y स्क्वायर है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं y x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y dy बाई dx इधर हो गया। और RHS में क्या होगा? RHS में r स्क्वायर है 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें तो केवल चाहिए था dy बाई डी एक्स, सॉरी dy चाहिए।
तो डी वाई निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, या डी वाई इज इक्वल टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स डी एक्स, लेकिन अगर डी वाई चाहिए तो ये वाई भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई डी एक्स। तो यहाँ रख देंगे डी वाई की वैल्यू माइनस एक्स अपान वाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर। नीचे आएंगे डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, सब में अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर के ऊपर जब हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर खत्म, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर के ऊपर भी हट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एस को, डी एस हमारे पास आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखो फिर से वही प्रॉब्लम कि हमें क्या करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है, y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y की जगह पे ये यूज करना पड़ेगा जो रिलेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, और ये भी टर्म वाई स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट से जब बाहर लेंगे तो डी एक्स बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो दिस इज आर अपान आर स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर लेंगे तो आर बचेगा, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, तो डी एस हमारे पास आ गया, ये डी एस है एल एच एस में, और आर एच एस में ये वैल्यू है उसकी ds इज इक्वल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सपोज ये हो गया इक्वेशन 1। फिर से ds क्या है, ds है आपका थिकनेस ऑफ रिंग, ये जो रिंग है इसकी कितनी मोटाई है, कितना ये थिक है, ठीक है, उसकी थिकनेस, यही है ds। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम कहाँ रिंग में चले गए, क्योंकि हमें अब फोकस करना है, इसको छोड़ दीजिए स्फेरिकल शेल, जस्ट रिंग की बात करें, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें रिंग का मास पता होना चाहिए क्या होता है, तो मान लेते हैं रिंग का मास है हमारे पास, लेट्स से दिस इज योर रिंग, ठीक है, सेकंड, सो दिस इज योर रिंग। ठीक, तो रिंग का इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो एम हो गया मान लो मास है डीएम, इसका मास कितना है डीएम, और इसकी रेडियस कितनी है वाई, सो डीएम वाई स्क्वायर। अब डीएम कितना होगा, डीएम हो जाएगा डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट का आपका निकालना है स्फेरिकल शेल का, मल्टीप्लाइड बाई रिंग है तो रिंग का एरिया, तो रिंग बेसिकली क्या है, का तो एरिया होगा नहीं, तो क्या होगा इसका परिधि होगा सरकमफेरेंस, तो एरिया निकालने के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो गया, सॉरी 2 पाई वाई क्योंकि रेडियस वाई है, 2 पाई वाई इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है, जो कितना मोटा है ये 2 पाई वाई डी एस, तो हो जाएगा 2 पाई वाई डी एस, ये हो गया रो। अब रो कैसे निकालते हैं, डेंसिटी स्फेरिकल शेल का, अब स्फेरिकल शेल कैसा ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट, यानी एरिया आएगा यहाँ पे डेंसिटी में, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम अपान 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई वाई डी एस। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे, ds की वैल्यू रख देंगे, और ये हमारे पास आ गया dm। ठीक, ओके, तो ये यहाँ पे हमने जो किया था, हाँ हम लोग यहाँ पे थे स्लाइड नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया डी आई एक्स एक्स डैश, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रिंग, ये जो रिंग हमारे पास है इसके कारण मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो गया हमारे पास एम अपान 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई वाई डी एस इंटू वाई टू वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया पाई से पाई और 2 से 4, तो यहाँ 2 बचेगा, वाई क्यूब हो गया अपन आर स्क्वायर वाई डी एस, है ना, वाई क्यूब अपन आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी एस। ठीक, इतना आ जाएगा, आसान है। तो डी आई एक्स एक्स डैश हमारे पास इतना आ गया एम अपान 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, वाई बराबर कितना निकाले हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया इतना,
और इसको m/2r² हो गया, y की जगह वैल्यू रख दिए, ये y की वैल्यू हो गई, और ds इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दिए ये ds की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। r² से ये r कैंसिल हो गया, m/2r, यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 3/2 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी आ जाएगा सिंपल r² माइनस x² dx आपका पहले से था, वैसे ही लिख दिए। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एक्स एक्सिस। लेकिन हमें तो निकालना था पूरे स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो रिंग आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, -r से लेकर के +r तक, x डायरेक्शन में -r से लेके +r तक, और हमारे पास x के ऊपर ही इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस रिंग का जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल स्फेरिकल शेल का पता चलेगा, -r से R m/2r r² माइनस x² इंटू dx। अब क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, r² माइनस x² और यहाँ बचा dx। ठीक है, तो m/2r बाहर आ गया। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है माइनस या प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस करके इसका, -r/2r r² dx माइनस x² dx। r² आपका बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया -r/2r dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x बचेगा, फिर हो गया माइनस x², तो ये हो जाएगा x³/3, और लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ रखेंगे 1/3 को बाहर निकाल करके, तो r³ माइनस माइनस r का क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2r माइनस r³ प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2r³ हो जाएंगे। ठीक है, सो m/2r r² 2r माइनस 1/3 2r³। अब यहाँ पे ये 2r³ है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, और यहाँ 2 पहले से था कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा r², सो mr² हो गया ये 1 माइनस 1/3, तो ये 3 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3। ठीक, यानी ये आ गया कितना, 2/3 mr²। तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, 2/3 mr²। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम है स्फेरिकल शेल से ही रिलेटेड है, अबाउट इट्स वन ऑफ टेंजेंट। स्फेरिकल शेल का टेंजेंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना, लेकिन हम ऐसा टेंजेंट चूज करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। उससे आसानी ये होगी कि हमें इसका पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये एक्सिस कहाँ से पास करी, सेंटर से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी एक्सिस किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही हो, और उस एक्सिस के यानी इस एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, तो हमें अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास कर रही है, ये एक्सिस, इसके पैरेलल में जो एक्सिस है, ये मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है थोड़े समय के लिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICM। ठीक है, ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I इज इक्वल टू ICM, इस ये हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ICM प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, हो जाएगा ICM प्लस MR²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IAB हो जाएगा, सॉरी, IXX डैश प्लस MR²। IXX डैश यानी ये हो गया, और प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर MR²। तो IAB हमारे पास आ गया। IXX डैश हमने निकाला था 2/3 MR² प्लस MR²। MR² को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5/3 MR²।
ये हो गया स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। तो हम लोगों ने दो पढ़ा, एक है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स डायमीटर, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स टेंजेंट।